पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के 7 दिन के बाद जांच तेज हो गई है, जिसमें 26 लोगों की जान गई थी। एनआईए जांच में लश्कर के आतंकी हाशिम मूसा को मास्टरमाइंड माना गया है और उस पर 20 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। जांच एजेंसियां लगातार पूछताछ कर रही है और क्राइम सीन का रिएक्शन किया गया है। लिहाजा पहलगाम पुलिस स्टेशन में घोड़े चलाने वाले से लगातार पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में पुलिस को अहम सुराग हाथ लगा। 22 अप्रैल को यह हमला पूरे देश को झकझोर गया था, जिसकी टीस 7 दिन बाद वैसी की वैसे महसूस की जा रही है। पूरा देश इस हमले की तस्वीरों से सिहर गया था। अब बारी है गुनहगारों को उसके अंजाम तक पहुंचाने की। मामला पहले ही एनआईए को सौंप दिया गया है। एनआईए जांच में ये साफ हो गया है और ये एक चेहरा पहचान लीजिए। पाकिस्तान का आतंकवादी है हाशिम मूसा। लश्कर का यही आतंकी मास्टरमाइंड माना जा रहा है, जिस पर 20 लाख रुपए का ऐलान किया गया है। एनआईए के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस भी जांच कर रही है। सबसे पहले आतंकवादियों के स्केच जारी किए गए। अब पूछताछ का सिलसिला शुरू है और तमाम घोड़े चलाने वाले से पूछताछ किया जा रहा है। हमले के एक दिन बाद पहलगाम का जो बाजार है पूरी तरह बंद हो गया था, अब धीरे धीरे खुलने लगा है। लेकिन ये कहना जल्दबाजी होगी कि पहलगाम में हालात सामान्य हो गए हैं। पहलगाम जैसी जगहों की अर्थव्यवस्था पर्यटन पर ही निर्भर करती है और यहाँ के लोगों की बड़ी चिंता यही है कि सैलानियों के यहाँ न आने से कई लोगों की आजीविका पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। शहर से कुछ ही दूरी पर एक सेल्फी पॉइंट है, जहां से हरे भरे घास के मैदान और बहती नदी नजर आती है। मुंबई से आए एक पर्यटक अक्षय सोलंकी ने कहा कि हमले के दिन उनके ग्रुप में घबराहट थी। श्रीनगर से पर्यटकों को पहलगाम लाने वाले ड्राइवर मोहम्मद इस्माइल ने कहा है कि वो पर्यटकों से कश्मीर से दूरी न बनाने की अपील कर रहे हैं। मोहम्मद इस्माइल ने कहा है कि रोजी रोटी चलना चाहिए, बाकी किसी से कोई लेन देन नहीं है। हम ड्राइवर हैं, मेहनत करते हैं, शाम को बच्चों को खिलाते हैं। प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमको अलग मत कीजिए। हम इंडिया हैं, इंडिया के साथ हैं। जहां से भी लोग आए, जिस भी धर्म के वो हो, हम उनके साथ हैं। रफ़ी अहमद पहलगाम में शॉल बेचने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों वह केवल कुछ शॉल ही बेच पाए और उन्हें डर है कि अगर पर्यटकों का आना बंद हो गया तो भविष्य में उनकी रोजी रोटी पर मुसीबत आ जाएगी। उन्होंने कहा कि हमले के बाद माहौल बहुत ख़राब रहा है, रोज़गार पर बहुत असर पड़ा है। पिछले कुछ दिनों से टूरिस्ट यहाँ आए नहीं, आज थोड़े थोड़े आने लगे हैं तो बहुत फ़र्क पड़ गया है। हमारा शॉल का काम है, हमारा रोज़गार सैलानियों से जुड़ा है और इनकी वजह से ही चलता है। मुझे उम्मीद है टूरिस्ट यहाँ आएंगे। पहलगाम के 7 दिन गम, गुस्सा और आक्रोश। आगाज आतंकियों ने किया, अंजाम भारत देगा। दिल्ली से श्रीनगर करारा जवाब देने की तैयारी। आतंकियों से मददगारों तक सब पर शिकंजा। पहलगाम को एक बार फिर डराने की कोशिश हुई थी, लेकिन घटना के तुरंत बाद गूंजने लगा है विश्वास का स्वर। जहां गोलियों ने खामोशी को तोड़ा, वही इंसानियत की आवाज ने उसे फिर से जोड़ने की कोशिश की है। लिहाजा पहलगाम मुद्दे को लेकर पक्ष विपक्ष सब एकजुट है, लेकिन इस आतंकी हमले को लेकर हलक में पाकिस्तानियों की जान है। मसलन गृह मंत्रालय के तरफ से एक आदेश जारी हुआ है, जिसमें भारत में रह रहे तमाम पाकिस्तानियों को ढूंढ ढूंढ कर वापस भेजा जा रहा है। यानी जिस तरह से पाकिस्तान आतंक फैला रहा है, नीच हरकत कर रहा है, उससे सारे देश परेशान है और शायद यही वजह है कि अब वो पाकिस्तान को दोहरी मार पड़ रही है। फिलहाल इस कहानी में आज के लिए बस इतना ही। जनतंत्र टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।